आज थकान की वजह से जल्दी ही मुझे नींद आ गई। सोने से पहले घड़ी देखी थी तब 10 बजे थे। इतनी जल्दी कभी नहीं सोती हूँ मैं, लेकिन थकान और सिर दर्द की वजह से जल्दी खाना भी खा लिया और दर्द की दवा खाकर लेट गई। कुछ ही देर में दवा का असर होना शुरू हो गया और धीरे धीरे मैं नींद के आगोश में चली गई। रात के शायद 2 बजे होंगे जब मुझे खिड़की पर हल्की सियाहट सुनाई दी। हालांकि काफी देर नींद ले चुकी थी, फिर भी आंखें खोलकर ये देखने की जहमत नहीं कर पा रही थी कि खिड़की पर यह आहट किस चीज की है। लेकिन लगातार आती आहट से मेरी नींद उचट गई। खिड़की पर किसी के होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। पहली मंजिल पर पापा मम्मी का कमरा है और ड्राइंग रूम भी। दूसरी मंजिल पर एक गेस्ट रूम है और एक मेरा कमरा। यहाँ मैं अपनी छोटी बहन रागिनी के साथ रहती हूँ। आज रागिनी अपनी फ्रेंड की शादी में गई है। मम्मी ने कहा था मेरे साथ सो जाने को, लेकिन मैंने मना कर दिया। सबसे नीचे मकान मालिक ने अपना गोदाम बना रखा है। उनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है दूसरे मोहल्ले में। वही दुकान के ऊपर वे रहते हैं। हमारे यहाँ किराए पर आने से पहले वे यही इसी मकान में रहते थे, लेकिन पिछले साल उनकी माँ की मृत्यु होने के बाद उन्होंने दूसरे मोहल्ले में घर और दुकान ले लिया। जहाँ इस वक्त हम लोग रह रहे हैं वहाँ नीचे अपना गोदाम इसलिए बना लिया ताकि यहाँ उनका आना जाना लगा रहे, जिससे किराएदार उनका घर न हड़प ले। तभी मुझे ऐसा लगा खिड़की पर कुछ सरसराहट सी हुई है, जैसे कोई अभी अभी खिड़की के पास से गुजरा हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारा कमरा दूसरी मंजिल पर है और खिड़की से नीचे सड़क है। न कोई बालकनी है और न ही ऐसा कुछ है जिस पर चढ़कर खिड़की तक पहुंचा जा सके। मुझे इंसानों से ज्यादा किसी और से डर नहीं लगता है, भूत प्रेत से भी नहीं। मैं धीरे से उठी और खिड़की का पर्दा हटा दिया। तभी मुझे ऐसा लगा खिड़की के पीछे से एक साया हटा है, लेकिन इतनी ऊपर कोई कैसे हो सकता है? मैंने खिड़की खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। होता भी कैसे? उतनी ऊपर सड़क से कोई कैसे आ सकता है? मैंने सिर को हल्का सा झटका दिया और खिड़की बंद करके बिस्तर पर आ गई। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इतनी जल्दी नींद आने वाली नहीं थी। जो कुछ अभी देखा और सुना था वह शायद मेरा सपना था, लेकिन मैंने तो खिड़की पर साया देखा था। वह तो जागने के बाद ही देखा है। वो सपना कैसे हो सकता है? शायद मेरे अवचेतन मन के कुछ विचार होंगे। डरावनी कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो शायद वही कुछ दिमाग में रह गया होगा। ये सोचकर मैंने आंख बंद करके एक गहरी सांस ली और खिड़की बंद करके बिस्तर पर आ गई। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इतनी जल्दी नींद आने वाली नहीं थी। रह कर खिड़की पर किसी साए के होने का एहसास हो रहा था। सभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, साथ ही चूड़ी खनकने की आवाज भी आई। मैं चौंक गई। सच कहूँ तो अब मुझे डर लग रहा था। इतनी रात को पहले तो खिड़की पर साया दिखा, और अब दरवाजे पर होती दस्तक। मेरा गला सूखने लगा। मैं दरवाजे पर दस्तक लगातार होती जा रही थी। बीच बीच में चूड़ियों की खनक भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खोलूं। अरे, दरवाजा खोलना तो दूर, वहाँ कौन है, ये पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी दरवाजे पर मम्मी की आवाज सुनाई दी। मम्मी दबी दबी आवाज में कह रही थी, निम्मी बेटा दरवाजा खोल। उद्धरण चिन्ह। मम्मी इतने धीरे दबी दबी आवाज में क्यों बोल रही है? और फिर इतनी रात में वे यहाँ क्यों आए हैं? इस वक्त क्या काम हो सकता है उनको? मैं ये सोच ही रही थी कि तभी मम्मी की आवाज फिर आई। अरे बेटा, क्या सोच रही हो?
दरवाजा खोलो जल्दी। इस बार भी मम्मी की आवाज़ दबी दबी सी थी, लेकिन इस बार मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये मम्मी ही है। मैंने भागकर दरवाजा खोल दिया। सामने मम्मी ही थी। अम्मी कुछ नहीं बोली, बस अंदर आकर बिस्तर पर लेट गईं और सिर से चादर ओढ़ ली। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अनेक सवाल मेरे मस्तिष्क में घूम रहे थे। मम्मी अचानक क्यों दरवाजा खुलवाकर यहाँ आए और फिर यहाँ आकर सो गईं? वे तो नीचे पापा के साथ अपने कमरे में थी। कहीं वे नींद में तो नहीं चल कर आई? लेकिन अगर नींद में चली होती तो दरवाजे पर आकर मुझे आवाज कैसे देती? मेरा सिर घूमने लगा। मैंने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, लेकिन वह खाली था। जबकि मुझे अच्छे से याद है, रात को लेटने से पहले मैंने पानी का गिलास अपने पलंग के बगल वाली मेज पर रखा था। मैं रोज बगल की मेज पर पानी रख सोती हूँ। हाँ, वह बात अलग है कि कभी रात को उठती नहीं हूँ पानी पीने को। आज भी पानी वही रखा। हाँ, फिर पानी कहाँ गया? मम्मी ने तो पिया नहीं है, क्योंकि वे तो अभी आई हैं और आते ही सो गई हैं। फिर जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं पानी लेने नीचे चल पड़ी। किचन नीचे है, मम्मी पापा के कमरे के बगल में। मैंने फ्रिज से पानी निकाला और खड़े खड़े आधी बोतल पानी पी गई। अभी तक जो कुछ हो रहा था उससे मेरा सिर चकरा रहा था। पानी पीकर कुछ राहत मिली। वापस ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। तभी मम्मी पापा के कमरे में कुछ आहट सी हुई। शायद पापा पानी पीने उठे हैं। फिर मैंने सोचा, चलो उनको पानी दे आती हूँ, या उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वो भी पूछ लेती हूँ। ये सोचकर मैं पापा के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने जैसे ही दरवाजे पर धीरे से हाथ रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर नाइट बल्ब जल रहा था। पापा बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। मैं वापस मुड़ने वाली थी कि तभी मेरी नज़र बिस्तर पर दूसरी तरफ सोती हुई मम्मी पर पड़ी। मैं चौंक गई। मम्मी तो ऊपर हमारे कमरे में सो रही थी, तो ये इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई और आकर सो भी गई। मैं अपने दिल की धड़कन साफ महसूस कर रही थी। धड़कनें तेज हो गई थी। तभी मेरी नज़र मम्मी के कपड़ों पर पड़ी। मम्मी लाल रंग का गाउन पहने थी, जिसे वो अक्सर पहनती थी। मुझे याद आया कि मम्मी जब ऊपर आई थी तो वे सफ़ेद गाउन पहने थी। इतनी जल्दी गाउन कैसे बदल गया? मेरे माथे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थी। मैं वापस अपने कमरे में जाने के लिए तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। मैं इतनी तेजी से ऊपर आई थी कि मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। ऊपर आकर मैंने सांसों को नियंत्रित किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे का दरवाजा मैं चिपका कर गई थी, लेकिन दरवाजा खुला था और उसमें बाकायदा स्टॉपर लगा था। मुझे विश्वास हो गया कि मम्मी ही मेरे नीचे जाने के बाद यहाँ से गई होंगी और अपने कमरे में सो गई होंगी। अब मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। मेरा डर कुछ हद तक खत्म हो गया और शायद इसीलिए मेरे दिमाग से मम्मी के कपड़ों वाली बात भी निकल गई। लेकिन अभी कुछ और था जो कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। मैं कमरे में जैसे ही घुसी, एक बहुत तेज खुशबू का झोंका मेरी नाक से टकराया और कमरे में बहुत तेज हवा चलने लगी। जो खिड़कियां मैं बंद करके गई थी वो खुली हुई थी और हवा वहीं से आ रही थी। लेकिन खुशबू यही कहीं कमरे में थी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन खिड़की से आती चांद की रोशनी कमरे में देख सकने के लिए पर्याप्त थी। बिस्तर पर कोई नहीं था। मैंने लाइट जलाई। कमरे में सब कुछ पहले जैसा था, बस एक चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी, वह था बिस्तर। जिस तरफ मैं लेटी थी वहाँ तो चादर पर सिलवटें पड़ी थी, लेकिन जिधर मम्मी लेटी थी उधर चादर ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ कभी कोई लेटा ही न हो। एक भी सिलवट नहीं थी वहाँ।
ओढ़ने वाली चादर भी करीने से तह करके रखी थी। मेरी आंखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। मैं सोचने लगी कि कुछ देर पहले मम्मी यहाँ लेटी थी और वे मेरे पीछे तुरंत ही पापा के कमरे में पहुँच गईं। इतनी जल्दी उन्होंने अपनी तरफ का बिस्तर इतने करीने से कैसे कर लिया? मैंने अपने विचारों को झटक दिया। घड़ी देखी तो 2:30 बज रहे थे। खिड़की से आ रही तेज हवा कुछ धीमी हो गई थी। मैं खिड़की बंद करके बिस्तर पर लेटने जा ही रही थी कि तभी याद आया, कमरे का दरवाज़ा खुला है। मैंने दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मुझे ऐसा लगा कि एक साया तेजी से भागकर गेस्ट रूम में गया है। मेरी चीख निकलते निकलते बची। एक बार फिर से मैं डर गई। मैंने कमरे में आकर तेजी से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। इस बार पक्का यकीन हो गया कि यह सब मेरा भ्रम नहीं है। मैं बिस्तर पर लेट गई और सिर से चादर ओढ़ ली। तभी अचानक गेस्ट रूम कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई सामान इधर उधर कर रहा हो। अब तो मैं नीचे भी नहीं जा सकती थी। दरवाज़ा खोलते ही वह साया अगर मेरे पास आ गया तो, ये सोचकर मेरा डर और बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने घड़ी में टाइम देखा, अभी सिर्फ 2:45 बजे थे, यानी कि अभी काफ़ी रात बाकी है। मैं सोने की कोशिश करने लगी। अब गेस्ट रूम से आने वाली आवाज़ें कुछ कम हो गई थी, लेकिन अभी तक जो भी घटा था वह चलचित्र की भांति मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। सभी खिड़की पर वही साया फिर दिखाई दिया। मैंने खिड़की तो बंद कर दी थी, लेकिन पर्दा डालना भूल गई थी। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि उठकर खिड़की का पर्दा डालूं। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। दूर कहीं 3 का घंटा बोला। अभी सिर्फ 3 बजे हैं, सुबह तो 5 बजे होगी। तब तक मुझे सो लेना चाहिए। ये सोचकर एक बार फिर मैं सोने की कोशिश करने लगी। चादर से पूरा मुंह ढांक लिया ताकि खिड़की पर कोई साया दिखाई न दे। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। अभी कुछ ही देर ही हुई थी मुझे नींद लिए हुए। शायद 10 मिनट हुए होंगे कि तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। एक ही पल में मैं पसीने से भीग गई। मैं सांस रोक बैठी थी। दरवाजा फिर खटखटाया गया, साथ ही आवाज भी आई, दीदी जल्दी दरवाजा खोलो। ये तो रागिनी है, लेकिन यह अपनी दोस्त की शादी में गई थी और सुबह आने वाली थी, फिर रात को कैसे आ गई? कहीं सुबह तो नहीं हो गई? मैंने घड़ी देखी, अभी 3:30 बजे थे। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाती बोली में पूछा, कौन है वहाँ? अरे दीदी, मैं हूँ रागिनी, मैं अपनी दोस्त की शादी से वापस आई हूँ। जल्दी खोलो न दरवाजा। मैंने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। रागिनी धड़धड़ाते हुए अंदर आए और बनावटी गुस्से से बोली, क्या दीदी इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? मैं कब से कह रही दरवाजा खोलने को, लेकिन तुमने तो कहा था सुबह आओगी। हाँ दीदी, कहा तो था। जब जयमाल के बाद खाना पीना हो गया तो हम सभी दोस्त वापस अपने अपने घर आ गए। अब पूरी रात शादी के लिए कौन जगे? लेकिन दीदी एक बात बताओ, गेस्ट रूम में कौन है? लाइट जल रही है वहाँ की। कोई रिश्तेदार आए हैं क्या? न दौड़ नहीं तो। दीदी तुम्हारी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है? और तुम डरी डरी सी भी लग रही हो। कोई भूत वूत देख लिया है क्या? ये कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। रात के सन्नाटे में उसकी हंसी गूंज गई। तक रागिनी को देख रही थी। उसकी हंसी मुझे अंदर ही अंदर डरा गई। रागिनी ने अपना पसंदीदा नीला नाइट सूट उठाया और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली गई। उसके
के साथ में होने से मुझे एक बार फिर डर कम लग रहा था। मैं अब बिना डर के इत्मीनान से सोना चाहती थी, इसलिए मैं कमरे का दरवाज़ा बंद जाने के लिए उठी। मैंने दरवाज़ा बंद करने से पहले झांक कर गेस्ट रूम को देखा। अब वहाँ लाइट नहीं जल रही थी। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने देखा था लाइट जलते हुए। फिर किसने बंद की लाइट? रागिनी तो अभी भी बाथरूम में है। कमरे में आने के बाद वो बाहर गई ही नहीं। मैंने डर के मारे तेजी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर में दुबक गई। एक बार फिर मैंने चादर मुंह से ढका और सोने की कोशिश करने लगी। तभी रागिनी एक गाना गुनगुनाते हुए बाथरूम से निकली। मैं चादर मुंह से हटाती उससे पहले ही गाने के बोल मेरे कान में पड़े। गुमनाम है कोई, मैं चादर के अंदर से ही चिल्लाए, रागिनी गाना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। रागिनी कुछ नहीं बोली। उसने लाइट बंद की और चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। मैंने चादर के अंदर से ही उससे पूछा, रागिनी गेस्ट रूम की लाइट तो बंद है, क्या तुमने लाइट बंद की है? ही, लाइट हमने ही बंद की है। रागिनी की आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैंने धीरे से अपने चेहरे पर पड़ी चादर थोड़ी सी हटाई। खिड़की से आती चांद की रोशनी में मैंने देखा रागिनी दूसरी तरफ मुंह की सो रही थी। तभी मेरी नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी। वह तो नीले रंग का नाइट सूट लेकर बाथरूम गई थी, लेकिन ये तो सफ़ेद सूट पहने है। उद्धरण, मुझे मम्मी के कपड़े याद आ गए। जब वो यहाँ लेटी थी तब उनका ऊन भी तो सफ़ेद रंग का था, जबकि नीचे अपने कमरे में वो लाल गाउन पहने सो रही थी। वो सब सोचकर एक पल को मैं डर गई। मैंने रागिनी का कंधा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। मुझे वह बर्फ की तरह ठंडी थी। मेरी नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, मेरी चीख निकल गई। उसकी आंखें एकदम लाल रंग की थी, जो अंधेरे में भी चमक रही थी। होंठ भी सुर्ख लाल लग रहे थे। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने बहुत तेजी से आंख बंद कर रखी थी। अचानक किसी के सीधी चढ़ने की आवाज़ आई। मैं और भी डर गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से नहा गया। भी पापा ने दरवाज़ा खटखटाया। वे मुझे आवाज़ दे रहे थे, लेकिन मैं अपनी जगह जड़ हो गई। रागिनी अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसकी लाल लाल आँखें अब सफ़ेद सी हो गई थीं। पापा अब जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहे थे और मुझे आवाज़ दे रहे थे, मिन्नी बेटा दरवाज़ा खोलो, अभी तुम चीखी क्यों थी? सब ठीक तो है ना? मैं अभी भी डर से कांप रही थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये पापा ही है या कोई और। पापा ने दोबारा आवाज़ दी। इस बार मैंने विश्वास कर लिया कि ये पापा ही हैं। मैंने तेजी से बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। ये कहानी आप SKR हॉरर स्टोरीज पर सुन रहे हैं। आगे की स्टोरी आपको पार्ट 2 में मिलेगी। पार्ट 2 नोटिफिकेशन के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप नई कहानियाँ मिस न करें।